श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों रवि प्रदोष व्रत 29 दिसंबर 2024 को रखा जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत को रविवार के दिन पड़ता है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को भगवान शिव की आराधना और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष काल को कि सूर्यास्त के कुछ समय पहले और बाद का समय होता है से प्रदोष काल कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत का कथा का श्रवण करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। जो प्रदोष व्रत की कथा करता है, भोले बाबा की कृपा सदैव उसको प्राप्त होती है। व्रत कथा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए अब हम सभी व्रत कथा सुनेंगे। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि आदि ऋषियों ने मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर बैठ गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मन, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, जो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक भी पुत्र रत्न नहीं था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास में से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। यह सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर
कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत रखने से विशेष महत्व ये होता है कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन शिव पार्वती सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। पवित्र कथा का श्रवण करें। और इस तिथि का समापन 30 सितंबर शाम 7:05 पर होगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त के कारण का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से रात्रि 8:30 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन साध्य योग का निर्माण हो रहा है, जो मध्य रात्रि तक रहेगा और इसके साथ इस दिन दान पुण्य के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 11:45 से दोपहर 12:35 के बीच रहेगा, जिसे अभिजीत मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान का विशेष महत्व है, जो सुबह 4:35 से सुबह 5:25 के बीच रहेगा। और इस दिन मंदिर की साफ सफाई भी करना चाहिए। शिव का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। दान कोण में चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को स्थापित करें और उनका रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक में भगवान शिव को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद अर्पित करें और गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करें। अंत में भगवान शिव जी की आरती करके पूजा संपन्न करें।